झारखंड बीजेपी में आखिर क्या चल रहा है? प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं के मन में क्या है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन पार्टी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव के बाद आखिर वह कौन से मुद्दे हैं जो सही मायने में प्रदेश बीजेपी को हेमंत सरकार के मुकाबले ला खड़ा करेंगे? झारखंड बीजेपी में कमोबेश एक चुप्पी का माहौल, मुद्दों और रणनीति का सुखाड़ है या फिर आने वाले तूफान से पहले की शांति? बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास तक और अर्जुन मुंडा से लेकर चंपाई सोरेन तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी ढपली लेकर अपना अपना राग गा रहे हैं या फिर उनका विभिन्न इलाकों में विविध मुद्दों पर काम करना किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या कारण है कि ये चारों नेता किसी मंच पर एक साथ बहुत कम दिखते हैं? ये इन नेताओं के बीच स्वाभाविक सियासी ईगो का नतीजा है या फिर चारों हाईकमान से मिले किसी खास निर्देश का पालन करते नजर आ रहे हैं? यदि बीजेपी किसी खास रणनीति पर काम कर रही है तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के साथ मुद्दों की लड़ाई में पिछड़ जाती? गौरतलब है कि सरना धर्म कोड, पेशा कानून, 67% ओबीसी आरक्षण और दलित उत्थान जैसे मुद्दों पर कांग्रेस कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आई। जातीय जनगणना के फैसले को राहुल गांधी के प्रयासों का फल बताकर कांग्रेस पार्टी ने मजमा लूटने का प्रयास किया और वहां भी बीजेपी बहुत एक्टिव नजर नहीं आई। बीजेपी झारखंड में कंफ्यूज है या फिर किसी खास रणनीति के तहत काम कर रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। 23 नवंबर 2024 को झारखंड विधानसभा का परिणाम आ गया था। बीजेपी केवल 22 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। बाबूलाल मरांडी ने कभी सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहा, लेकिन कहा गया कि उन्होंने इस करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। दिसंबर में पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि खरमास के बाद नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब 6 महीने बीतने को हैं, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया है। इसी बीच झारखंड बीजेपी में रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी के रूप में बड़ी घटना हुई, जो उड़ीसा के राज्यपाल का पद छोड़कर झारखंड अपने राज्य लौट आए हैं। आते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के लिए पार्टी के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहरा दिया। रघुवर दास की पार्टी में पुनर्वापसी को लेकर हुए कार्यक्रम और फिर दुमका परिसदन में बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी मुलाकात के बीच बहुत कम ही ऐसे मौके या बिरले ऐसे मौके आए हैं जब इन दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आपस में मुलाकात की। पिछले 6 महीने में व्यक्तिगत मुलाकात तो पहले ही थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। भाजपा को उम्मीद थी कि वह साथ में कुल्हान की कुछ सीटें भी लाएंगे, लेकिन वह बमुश्किल अपनी सरायकेला सीट बचा पाए। लोकसभा में खूंटी संसदीय सीट पर करारी हार झेल चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर उतारा और उनकी भी हार के बाद अभी राजनीति यानी कि झारखंड की राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति में ये दोनों पति पत्नी यानी अर्जुन मुंडा और मीरा मुंडा बिल्कुल निष्क्रिय हैं। कोल्हान और कभी कभी रांची में कुछ एक कार्यक्रमों में ये दो दिख जाते हैं। बाबूलाल मरांडी अब संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। इस समय झारखंड बीजेपी में 4 सबसे सीनियर नेताओं में बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और चंपाई सोरेन ही सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। बाबूलाल मरांडी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी अगुवाई में 24 जून को प्रखंड स्तरीय आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। सरायकेला में चंपाई सोरेन ने तो आक्रोश रैली में हिस्सा लिया, लेकिन रघुवर दास की मौजूदगी वहां कभी नहीं दिखी। यदि कहीं शामिल हुए भी होंगे तो उनके सोशल मीडिया पेज पर कहीं कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जबकि हाल ही में उन्होंने जब संताल परगना का दौरा किया तो छोटे से छोटे कार्यक्रम की पल पल की जानकारी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर साझा की। यह स्थिति तब है जबकि हाल ही में दुमका परिसदन में बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बीच मुलाकात हुई और उसकी तस्वीरें भी झट से फेसबुक पर आ गई। रघुवर दास जब से झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौटे हैं बिल्कुल प्रोएक्टिव है। अब आए तो पहले होली और फिर रामनवमी में सांप्रदायिक तनाव की कुछ घटनाओं को लेकर बीजेपी की चिर परिचित उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बने। इन घटनाओं पर बाबूलाल मरांडी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन रघुवर दास गिरिडीह और हजारीबाग में घटनास्थल पर पहुंचे
इस मुद्दे पर कभी भी बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास एक मंच पर नजर नहीं आए। यहां तक कि इन घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट या रिट्वीट भी नहीं किया। चंपाई सोरेन भाजपा में है, 5 महीने प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कई बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अटकलें भी लगी, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र केवल कोल्हान ही बना हुआ है। चंपाई सोरेन पिछले कई महीनों से आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता, धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और सरना धर्मकोड जैसे विषयों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। इनमें धर्मांतरण और डिलिस्टिंग को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी काफी मुखर है। चंपाई सोरेन ने तो धर्मांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठ और डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे को लेकर पूरे झारखंड का भ्रमण करने का ऐलान किया था, लेकिन यह अब तक हुआ नहीं है। दरअसल इन मुद्दों पर कॉमन नजरिया होते हुए भी कभी बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और रघुवर दास एक मंच पर नहीं दिखे। चंपाई सोरेन द्वारा यात्रा की घोषणा की गई थी, लेकिन संगठन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और संभवतः संसाधनों की कमी की वजह से चंपाई अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाए। चंपाई सोरेन अभी भी कोल्हान में ही जमे हुए हैं। उनका या यूं कहें कि उनको मुख्य संगठन से अलग थलग ही देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ऐसा नहीं। इधर रघुवर दास इन दोनों काफी एक्टिव हैं झारखंड के पॉलिटिक्स में। हाल ही में संताल परगना का दौरा किया, जहां वह भी आदिवासी अस्मिता को लेकर मुखर नजर आए। उन्होंने अचानक से पेसा कानून पर जोर देना शुरू किया और इसकी ठोस वजह भी है। दरअसल इस समय झारखंड में पेसा कानून ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस पेसा कानून को जल्द लागू करने की बात कह रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2023 में आई नियमावली की समीक्षा की बात करता है। हाल ही में राज्यपाल संतोष गंगवार से आदिवासी संगठन के शिष्टमंडल ने मुलाकात की। अब रघुवर दास कह रहे हैं कि आदिवासी हित में पेसा कानून को जल्द लागू करना चाहिए। खुद पर आदिवासी विरोधी होने के आरोपों पर रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वाद विवाद की चुनौती भी दी। हैरानी की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पेसा कानून की मांग के समर्थन में झारखंड बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर पर एक भी पोस्ट नहीं किया गया है। बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने नहीं आई। वही बाबूलाल मरांडी हेल्थ, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर बोल रहे हैं, जिसे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट में जगह मिलती है, लेकिन रघुवर दास रीट्वीट या रिपोस्ट नहीं करते। सियासी जानकारों को ऐसा लगता है कि बीजेपी तमाम मुद्दों पर बात करती है। आदिवासी अस्मिता, पेसा कानून, धर्मांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठ, डिलिस्टिंग, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था, लेकिन कंफ्यूजन यहां है भैया ये कि इन मुद्दों को उठाने वाले नेताओं में तारतम्यता या सामंजस्य ही नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी डफली का अपना अपना राग गा रहे हैं। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि शायद ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो। शायद आलाकमान ने कहा होगा कि शीर्ष नेता विभिन्न विषयों पर अलग अलग इलाकों में बात करें। रघुवर दास उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ पेसा कानून जैसे आदिवासी मुद्दों को संभालें। चंपाई सोरेन डिलिस्टिंग और धर्मांतरण जैसे मुद्दों के जरिए आदिवासी अस्मिता की बात करें और बाबूलाल मरांडी शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, कानून व्यवस्था और बुनियादी विकास के मुद्दों पर हेमंत सरकार पर हमला बोलते रहे। संभव है कि यही झारखंड बीजेपी की रणनीति हो, जिसका निर्देश ऊपर से आया होगा, लेकिन तब भी बड़ा सवाल यही है कि एक ही संगठन में अलग अलग नेताओं को एक दूसरे के कार्यक्रमों में नहीं दिखना या उसके बारे में बात नहीं करना असामंजस्य की स्थिति तो पैदा करता है। इसमें क्या सच है और क्या फसाना, ये तो बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और चंपाई सोरेन ही जानते होंगे, लेकिन इनके कार्यक्रमों पर नेताओं की परस्पर चुप्पी बहुत अखड़ती। वह भी तब जबकि हाल ही में बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने मुलाकात की थी और कहा था कि संगठन के कार्यों पर विचार विमर्श हुआ है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से भी उहापोह की स्थिति। खैर, इस विषय पर जब भी कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक बात जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। आज की इस वीडियो में हमने क्या बातें की? हमने झारखंड बीजेपी के 4 बड़े नेताओं का नाम लिया। कौन कौन? रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा। इन 4 नेताओं में एक नेता को आप छोड़ दीजिए, यानी कि अर्जुन मुंडा, जो कि बिल्कुल झारखंड की पॉलिटिक्स में या राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल निष्क्रिय दिख रहे हैं। मीरा मुंडा भी कहीं नजर नहीं आती हैं। तो कुल मिला के झारखंड बीजेपी में 3 ही नेता बचे जो बड़े प्रोफाइल वाले नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। अब कहा जा रहा है और ये चर्चा का विषय है कि भाई तीनों नेता कभी एक कार्यक्रम में एक साथ नजर नहीं आते।
और कभी वो तारतम्यता इन तीनों में दिखती नहीं है, इनके कार्यक्रमों में तारतम्यता नहीं है। कई बार नेता अपने अलग इलाके में कार्यक्रम कर रहे होते हैं, वहां रघुवर दास की उपस्थिति होते हुए भी वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। तो ये उहापोह की स्थिति आखिर क्यों है? क्या ये एक रणनीति है या फिर संगठन के बीच में एक खाई है जिसे चुनाव में हार के बाद भी उसे पाटा नहीं जा सका है और जो शायद अगले 5 वर्षों में एक बड़ी खाई बनकर तैयार हो सकता है? बहरहाल आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष है और इस वीडियो को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।